दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सवाल कितने ही बड़े हो, कितने ही गंभीर हो, लेकिन उसका जवाब यदि छोटा हो तभी उसकी सार्थकता समझ में आती है। लेकिन राजनीति में सवालों का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में सवालों का जवाब अपनी सुविधा अनुसार दिया जाता है। ऐसा ही एक सवाल उस बच्ची ने एक मशहूर टीवी के कार्यक्रम में जब भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से पूछा तो यह सवाल देश का सवाल बन गया है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना चाहिए। इसका जवाब उन तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को जरूर देना चाहिए कि आखिर इस देश का क्या होगा। देश को बदलने के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उससे जनमानस पर क्या असर पड़ रहा है। इस दौर में महंगाई, बेरोजगारी से लेकर सत्ता के प्रयोग को लेकर, सत्ता के टुकड़े में बेचते हिंदुस्तान को लेकर, निजीकरण को लेकर, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन मोहन भागवत अखंड भारत बनाना चाहते हैं और इस अखंड भारत पर ही वह मशहूर टीवी में चर्चा हो रहा था, जिसका जवाब सुधांशु द्विवेदी से पूछा गया। सवाल उस बच्ची का बेहद ही गंभीर है। भले ही सुधांशु द्विवेदी ने उस सवाल का गोलमोल जवाब दिया हो, लेकिन सवाल देश का सवाल है। उस छोटी सी बच्ची ने पूछा था कि क्या 10-15 साल में इस देश में लोगों को राजनीतिक दल शांति से जीने देंगे। शांति से जीने देने की बात, मुस्लिम वर्ग को शांति से जीने देने की बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के येदियुरप्पा भी उठा चुके हैं, कह चुके हैं। सुधांशु द्विवेदी ने बड़ी आसानी से सब कुछ विरोधियों पर टाल दिया और यहां तक कह दिया कि शांति तो हम ही लाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? लड़की ने सीधे सीधे पूछा था, उस बच्ची ने, कि रामनवमी के जुलूस को लेकर, जबकि इसका जवाब गिरिराज सिंह पहले ही दे चुके हैं कि यह संयोग नहीं प्रयोग है। राज्य दर राज्य अजान के नाम पर, रामनवमी के जुलूस के नाम पर, हनुमान जयंती में जुलूस को लेकर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर चलाने की बात करते रही है, तो क्या बुलडोजर ही उपाय है? कानून कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बुलडोजर और जुर्माने की वसूली पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा खुद के राजनीति के अनुकूल हो तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता की तर्ज पर जिस तरह से इस देश के राजनीतिक दलों ने काम करना शुरू किया है, तब उस बच्ची के सवाल पर हर उस व्यक्ति को गौर करना चाहिए कि क्या 10-15 साल में यदि मोदी सत्ता ही रही, यदि भाजपा की सत्ता ही रही, तो क्या लोगों को शांति से जीने का अवसर मिल पाएगा? आज इस देश में महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा अजान और हनुमान हो गया है। लेकिन
यह मुद्दा एक प्रयोग है, तो यकीन मानिए कि 2024 के चुनाव में भी मोदी सत्ता को आने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष बटे हुए हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन वह मुद्दा नहीं है। अब तो 9 दिन तक तेल कंपनियों ने रेट नहीं बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल का, इसलिए उन्हें आम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, और विरोध के स्वर को कुचलने की सत्ता की शैली अभी भी जारी है। विरोधियों को संवैधानिक उपक्रमों के माध्यम से दबाने की कोशिश अभी तक जारी है। एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के मुफ्त अनाज पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा है कि बेमतलब भव्य से भव्य मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री का भवन महल जैसा क्यों होना चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सांसदों और विधायकों को हर बार के लिए लगातार पेंशन क्यों दिया जाना चाहिए, इस पर सवाल कोई नहीं उठाएगा। सवाल उठेंगे लाउड स्पीकर पर, सवाल उठेंगे पहनावे पर, सवाल उठेंगे खान पान पर, क्योंकि यह वर्तमान सत्ता के राजनीति के अनुकूल बैठती है। इसलिए शायद उस बच्ची ने जब ये सवाल उठाया तो हमें वह बाल भारती नामक एक पुस्तक में छपी वह कहानी याद आती है कि कैसे एक सेब दूसरे सेब के पेड़ से पूछता है और कहता है कि देखो सब तरफ लड़ाई झगड़ा मारकाट मचा हुआ है, देखना एक दिन इस दुनिया में सेब ही सेब रहेंगे। तब दूसरा सेब सवाल करता है, कौन सा सेब, हरा सेब या लाल सेब। यह कहानी संकेत देती है कि आदमी को लड़ने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, अपना महत्व बरकरार रखने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपस में लड़ाई जरूरी है। धर्म के नाम पर नहीं लड़ने वाले लोग जाति के नाम पर लड़ लेते हैं, मोहल्ले के नाम पर लड़ लेते हैं, और दुनिया ने देखा है कि काले और गोरे के नाम पर लोग लड़ लेते हैं। श्रेष्ठता की लड़ाई कभी खत्म होगी? तब उस लड़की के सवाल का जवाब सुधांशु द्विवेदी ने गोलमोल दे दिया, लेकिन यह सवाल आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना चाहिए कि वे सत्ता में रहते रहते कब तक इस देश के लोगों को शांति से जीने देंगे। भूल जाइए कुछ देर के लिए महंगाई, भूल जाइए कुछ देर के लिए बेरोजगारी, भूल जाइए सत्ता का अनाप शनाप मूर्ति और स्मारक और भवनों में खर्च को, क्योंकि महंगाई के सपोर्टर खड़े हैं, उनके पास हर बात का जवाब है। आप भले ही उस जवाब को लेकर हंसते रहे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काला धन आने पर यूं ही 10-10, 15-15 लाख रुपए मिल जाने की बात कहने वाले लोग ही थे जो कहते थे कि डॉलर 50 के नीचे चला जाएगा और पेट्रोल डीजल 40 तक पहुंच जाएगा, हमें सत्ता दे दो। सवाल अब भी इस पर नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो आज भी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए पिछली सरकारों को, कांग्रेस को कोसते रही है। तब सवाल उस बच्ची का है। आप सोचिए कितना गंभीर सवाल है,
और क्या इस सवाल का जवाब सत्ता में बैठे लोगों को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन यकीनन वो नहीं देंगे। धन्यवाद।